स्टार्ट कीजिए। सुनिए। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम सिन्हा फिजिक्स क्लासेस, हाजीपुर बिहार, नवीन सिनेमा रोड, यादव कम्प्लेक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, अर्थात चैप्टर 2 के विषय में पढ़ेंगे। तो 12th के फिजिक्स में जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 तो चैप्टर 2 है हमारा विद्युत विभव एवं धारिता। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। इसका अंग्रेजी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। ये इंग्लिश नाम हुआ इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव की चर्चा करेंगे। विद्युत विभव, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, विद्युत विभव इसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव का अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम लोगों को यह समझना होगा कि आखिर विद्युत विभव है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं बताना चाहूँगा कि विद्युत विभव का 2 प्रकार से परिभाषा है। आई मीन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला परिभाषा को हम लोग कहते हैं सैद्धांतिक परिभाषा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन, और जो दूसरा परिभाषा है उसको हम लोग बोलते हैं गणितीय परिभाषा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल जो परिभाषा है वो जानेंगे। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का सैद्धांतिक परिभाषा। तो विद्युत विभव का सैद्धांतिक परिभाषा में यह बताया गया है कि चालक के किसी बिंदु पर जो आवेश की मात्रा होती है, यानी कोई चालक है, उसके किसी पॉइंट पर जितना आवेश जमा होता है, उस लेवल ऑफ चार्ज को विद्युत विभव कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आई मीन द लेवल ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड एट अ पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि विद्युत विभव का गणितीय परिभाषा क्या होगा। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल, क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। किसका? मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव का गणितीय परिभाषा। तो गणितीय परिभाषा में बताया गया है कि एकांक धन आवेश को, एकांक का मतलब यूनिट, मतलब एक कूलम धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को विद्युत विभव का गणितीय परिभाषा कहते हैं। आई मीन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a fixed point is called mathematical definition of electrical potential, or simply we can also say electric potential। तो स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत विभव जो है उसको V से सूचित करते हैं, यानी V का मतलब हो गया विद्युत विभव, जिसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और W का मतलब होता है कार्य या किया गया कार्य, वर्क डन। और Q, तो Q का मतलब होता है आवेश, आवेश यानी चार्ज। तो अब हमको विद्युत विभव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है। नाउ वी हैव टू फॉलो अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यदि Q आवेश को, Q कोई चार्ज है, Q चार्ज को अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो इसलिए एकांक, एकांक का मतलब हुआ एक, तो एक कूलम आवेश को अनंत से खास बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W/Q, और यही कहलाएगा V अर्थात विद्युत विभव। तो इसलिए V बराबर फॉर्मूला हो गया W/Q, ये फॉर्मूला हो गया, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, किसी कंडक्टर के सेंस में ही बात हो रही है। अब अगर हम इसको समीकरण 1 कंसीडर कर दें, तो इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो समीकरण 1 से अगर हम V के नीचे 1 रख दें, आप तिरछा तिरछी गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमको मिलेगा W = V क्रॉस Q, यानी V गुना Q। तो इससे हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे कि कोई चार्ज है, उस चार्ज को एक निश्चित पॉइंट पर लाने में कंडक्टर के अंदर कितना वर्क डन होता है, ये वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके।